तो हाँ, मैंने अगर कोई जनात पकड़ी हुई है और चिल्ले के दौरान अगर उसका मेरा मुआदा ये हुआ कि मैंने आपको ट्रांसफर करना है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के लिए, किसी भी शख्स को या किसी भी औरत को मैं आपको दे सकता हूं, तो वो जब हामी भरेगी तो फिर वो जाएगी। जनाबे वाला, ये नई बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे आमल जो सा वो बेवकूफ बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए। कलो जी परी जनाब ट्रांसफर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी बिल्कुल, लक्ष्मी देवी का तगड़ा अमल। इससे पहले भी मैं लक्ष्मी देवी पर एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें उसका तरीका भी बता चुका हूं। आज जरा थोड़ा सा मंत्र में फर्क है। आज थोड़ा सा मंत्र में फर्क है। मंत्र उसका पहले का जो था वो ओम ओम हरीम करीम लक्ष्मी देवी स्वाहा, लेकिन आज का जो मैं अमल है मेरे पास, आज का जो मैं अमल आपको दे रहा हूं, उसका जो मंत्र है वो ये है, ओम ओम हरीम करीम लक्ष्मी देवी हाजिर शू स्वाहा। जी हाँ बिल्कुल, आपने तादाद वही पुराने वाली तादाद है, तादाद वही रखनी है कि आप जब चिल्ले पे बैठे तो 1100 ही तादाद इसकी आएगी। लिहाजा वही तरीका कार है, साफ सुथरे मकाम के ऊपर आप अपने घर में छत वाला कमरा है, उसमें कोई आता जाता नहीं, फिर वहां तो वो कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर अगर आप जगह बना लें तो ज्यादा अच्छा है। आपने क्या करना है, लक्ष्मी देवी, जो मैं फिर पहली वीडियो की तरह ये बात करूंगा कि लक्ष्मी देवी को तस्खीर किया हुआ होता था इन्होंने, साधुओं पंडितों ने, ये जो हिंदू तबके के लोग हैं इन्होंने ज्यादा इनको तस्खीर किया हुआ होता है। फिर इनके मुरीदीन कहते हैं जी हमें लक्ष्मी देवी का दीदार करवाएं, तो दर्शन करवाएं, तो फिर वो दर्शन भी करवा दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने इसको तस्खीर किया हुआ होता था, यानी कि सिद्ध किया हुआ होता था। सिद्ध करने से मुराद ये है कि वो जंगलों में चिल्ला किया करते थे, पुरसकून मकाम के ऊपर वो चिल्ला करके, तो इनको सिद्ध करके, तो देवी जैसी जो सी ये बड़ी ताकतवर है, ये जन्नात में से लेकिन इंतहाई ताकतवर होती हैं। ये जनाब परियों से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और खूबसूरत भी बहुत ज्यादा होती हैं। देवियां कुछ ऐसी भी हैं, कहा गया है कि जी वो दुनिया का हर काम सरंजाम देती हैं पलक झपकने में, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी का एक अपना एक सिस्टम है। वो जनाब आपने, अब ये लक्ष्मी देवी का जो चिल्ला है ये हर कोई इंसान कर सकता है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो तो वो आसानी से कर सकता है इसको, बशर्ते के मेहनत कर ले तो। अब लिबास की बात आती है, लिबास वही है जोगिया कलर का, यानी कि माल्टे कलर का, जर्दे कलर का आपने लिबास लेना है, लेकिन जिस तरह हम उम्र के दौरान या हज के दौरान एहराम बांधते हैं, इसी तरह आप अगर खातून है तो वो अपना गौन जो है वो सिलवा ले। और इसकी जो तादाद है मंत्र की, ये थंब मिल के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। और बस ये कीजिएगा कि जो चिराग जलाना है उसके पेंदे के अंदर, उसके पेंदे के अंदर सूरज जिन का जो सा नक्श है वो कनंदा करवाना बहुत ही जरूरी है। अगर वो कनंदा होगा, देसी घी का ये जो चिराग है ये जलता है बाकायदा तौर पे, और उस चिराग के सामने जनाब लक्ष्मी देवी की जो तस्वीर है वो आपने लाजमी रखना है। और तस्वीर के ऊपर अगर आप गेंदे के फूल, मुख्तलिफ फूल जो से थोड़े से फेंक लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और बखूर वहां पे, यानी अगरबत्ती का बखूर लगा लें, लुबान की अगरबत्तियां मिलती हैं वो चला लें, और बहुत सारे अच्छे बखूर मिलते हैं, आप वहां पे जला लें। और आपने जो चिल्ले की टाइमिंग है, ठीक 11 बजे की टाइमिंग है, कि आप इसमें दिन कोई मुख्तस नहीं है कि जी आपने फलान दिन बैठना है, नहीं, आप किसी दिन भी बैठ सकते हैं। रात के 11 बजे स्टार्ट लेना है। सबसे पहले आपने मुसल्ले पे बैठे, चिराग जलाया, जो लक्ष्मी देवी है उसकी तस्वीर बिल्कुल ऐसे लेफ्ट रख लें, राइट रख लें, सामने नहीं रखनी है। तो आपने चिराग जलाया, उसके ऊपर फूल शूल फेंक दिए हुए, ठीक है जी। अगर हो सके तो मीठी चीज भी पास रख लें, मिठाई वगैरह, सुबह उठ के आप बच्चों को भी तकसीम कर दें। तो ये रोजाना नहीं करनी, ये 1-2 दिन करने तो ज्यादा अच्छा है। तो वो चढ़ावा होता है लक्ष्मी देवी का, वो चढ़ावा होता है, वो रख ले, आप बच्चों को तकसीम कर दें, तो जनाब उसमें ज्यादा बरकत डलना शुरू हो जाती है। ये टोटल 21 दिन का चिल्ला है, 21 दिन आप ये प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह जनाब लक्ष्मी देवी हाजिर होगी। लक्ष्मी देवी के साथ जैसे ही वो हाजिर होती है, कोई आपको डर और खौफ नहीं देती, नहीं वो खतरनाक मंजर आपके सामने लाती है। वो बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने या खड़ी होकर नमदार होगी या बैठी हुई होगी, फूलों की सेज वगैरह उसका एक अपना सिस्टम है, और जेवरात से लदी पुदी होगी। उसमें जब कौल करार होता है ना, किसी भी दुनिया के जन्नात है, परी है, देवी है,
कोई भी है, आपके साथ जब उसके कॉल करार होते हैं ना, तो उसमें कॉल करार में ये होता है कि एक तो आप मेरी ताबे रहेंगी, मैं सारी जिंदगी के लिए आपको तस्खीर करना चाह रहा हूं, दुनिया जहान के बेशुमार काम रखता हूं, वो आपके जरिए मैं काम भी लूंगा और मशवरे भी लूंगा। जरूरत पड़ी, मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, अगर आपका दीदार कराना चाहूं तो वो दीदार के लिए भी हामी भरेगी कि हाँ ठीक है, हाँ मैं आपको किसी के पास भेजता हूं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको वहां जाकर उसकी ताबेदारी भी करनी होगी। ये भी मुझे कसम दे दें। ये मिली ना आपको नई बात, बिल्कुल नई बात मिली आपको। ये नई बात इंशाल्लाह डॉक्टर रोमिशा बुखारी से ही मिलेगी। जी हाँ, ये कॉल के दौरान जब जन्नात से बहुत सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है, परी ट्रांसफर कर दे, परी ट्रांसफर कर दे, परी ट्रांसफर कर दे, परी ट्रांसफर नहीं होती, जन्नात ट्रांसफर नहीं होते। हाँ, तरीका आज मैंने आपको समझा दिया है कि कॉल करार के दौरान आपके सामने कोई जन्नात आई है, उससे आपने वादा लिया है सख्त, कुछ अरसे के लिए मैं आपको फलां शख्स के पास भेजूंगा, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा, उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। तो इस पे आपने जब जन्नात से, परी से, आपने देवी से कसम ले ली, तो वो फिर इसको पूरा करती है। ये मैं आपको बताता हूं। हाँ, मैंने अगर कोई जन्नात पकड़ी हुई है और चिल्ले के दौरान अगर उसका मेरा मुआदा ये हुआ कि मैंने आपको ट्रांसफर करना है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के लिए, किसी भी शख्स को या किसी भी औरत को मैं आपको दे सकता हूं, तो वो जब हामी भरेगी तो फिर वो जाएगी। जनाबे वाला, ये नई बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे आमल जो सा वो बेवकूफ बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए, कलो जी परी जनाब ट्रांसफर हो रही है, उसकी उससे बड़े बड़े पैसे लिए जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले मुझे एक बंदे का फोन आया जी, एक बंदे ने, उसने कहा जी एक बंदे को, अब नाम नहीं बताऊंगा, कोड हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं किसी की पगड़ियां उछालने के लिए ये काम नहीं करता, और इससे उछालने के लिए ये काम नहीं, मुझे गुआरा ही नहीं करता, मेरा कैलिबर नहीं है। उसने मुझे फोन किया जी, फलां बंदे को मैंने फोन किया और उसको मैंने कहा जी परी ट्रांसफर कर दे। अब उसने कहा जी हाँ जी मैं कर देता हूँ आपको परी ट्रांसफर। अब जी कितनी फीस होगी? कहता है जी उसने मुझे शुरू में 50,000 बताया, फिर वो करते 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 जनाब 7,000 के ऊपर आ गया। मैंने उसको 7,000 भेजा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो लिहाजा बात यह है, खुदारा आप लोग भी बेवकूफ ना बने, खुद मेहनत कर लें तो बड़ा कुछ मिलता है। मेहनत ईमानदारी से, अच्छे उस्ताद की जेर निगरानी जब आप मेहनत करेंगे ना तो सब कुछ हो जाता है। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको एक नई बात ये बताई है कि जब जन्नात हो, कोई सा जिन हो, भूत हो, देव हो, भूतना हो, चुड़ैल हो, कोई से भी हो, क्योंकि इनमें हजारों किस्में जन्नात में, जैसे हमारी बिरादरियां ऐसे इनमें भी बिरादरी हैं। ठीक है जी। अब वो आपके सामने कॉल करार आप जब उसके साथ आमिल कर रहे हैं ना, तो उस कॉल करार के दौरान ये कहना होता है कि हाँ भाई मैं आपको किसी के पास भेज भी सकता हूं कुछ अरसे के लिए, वो भी कुछ अरसे के लिए, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए। ये भी होता है कि हमेशा के लिए भी अगर उसे कहा जाएगा, अगर वो कसम खा लेती है तो जनाब जब कसम खा लेते हैं उसको पूरा करते हैं। ये हजरत इंसान के अंदर बड़ी ये गलती है कि वो कसम खा लेते तो फिर जाता है। तो लिहाजा मैं आपको असल हकाइक से बता रहा हूं कि असल हकाइक को समझने की कोशिश करें। आपने लक्ष्मी देवी का चिल्ला करके देखें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन इसमें तरबियत भी ले लें और ईमानदारी से करें, और पूरा पूरा टाइम जब आप देंगे ना तो कोई सी भी दुनिया का चिल्ला जो सब हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को देर से हो जाता है, कुछ जल्दी हो जाता है, कुछ जो सा वो बस लगे ही रहते हैं, कोई वजूहातें होती, रुकावटें होती है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो उनको बड़ी देर बाद ये मामले आते हैं सामने। लिहाजा आज मैंने आपको इस हकाइक से पर्दा उठा के आपको समझा दिया है कि जन्नात के साथ कॉल करार कैसे करने हैं। ऐसे करने के बाद एंड ऑफ द लास्ट उससे पूछा जाता है कि आपकी हाजिरी का तरीका क्या है। वो तरीका खुद लक्ष्मी देवी आपको बताएगी कि मुझे इतनी मरतबा पढ़ेंगे या ये करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। और जनाब हाजिर होने के बाद जो उससे काम लेना है उसके गोश गुवार करके उससे करवा के उसे इज्जत के साथ आप रुखसत करते हैं। मैं जरा लोगों की तरह, रवायती लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा कि जनाब परियां और देवियां आपके साथ लेटेंगी और आपकी जो रातें वो रंगीन करेंगी। ये सब बकवास अमल करते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, क़यामत के रोज बड़ा सख्त इनका हिसाब होगा। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के बेहतरीन अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। नई आने वाली वीडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।